आप देख रहे हैं टीवीएस रेडियो भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। देखिए, हरियाणा इलेक्शन ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना आपको हरियाणा के आखिरी जिले में लेकर जाते हैं, सिरसा, जिससे पंजाब का बॉर्डर लगता है, राजस्थान का बॉर्डर लगता है। सिरसा के बारे में आपको बताएं, 5 विधानसभा सीटें यहां पर आती है और बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं यहां पर। जो भी यहाँ जीतता है, कहते हैं कि उसका वर्चस्व जो है सरकार बनने में रहता ही रहता है। चलिए हमारे साथ सिरसा और आपको दिखाते हैं, समझाते हैं सिरसा के लोगों की बात। सुबह का टाइम है, सूरज देवता बस अभी आए ही हैं और यहाँ पर एक पार्क भी मुझे दिखाई दे रहा है। लोग बड़ी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक आपको भी करवा देते हैं और लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं कि सिरसा में मुद्दे कौन से हैं, क्या राम रहीम का असर पड़ता दिखता है या नहीं पड़ता है। सुबह सवेरे का वक्त है, हम लोग निकले हुए हैं सिरसा की सड़कों पर। तो हमें ये देखिए पार्क मिला और यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। 100 बार राम राम बोला आपने, मैं जब तक देख रहे थे 108 है, 108 बार राम राम बोला। ये बड़ा अच्छा है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है आप लोगों की और राम का नाम ले लेते हैं आप लोग हैं। आपको क्या लगता है सिरसा को क्या चाहिए? विकास हुआ भी है जी, हुआ भी है। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा विकास यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं किया था जी। अच्छा, तो अब नेता अब दोबारा नहीं आ रहा, ये हमें अफसोस ही। ये अफसोस है। लेकिन यहाँ की जनता को सिर्फ विकास पे चाहिए ना, डेरा और यहाँ की जनता इन सब पे तो विश्वास नहीं करती ना। वो चक्कर नहीं है। क्योंकि हम लोग दिल्ली में बहुत सुनते हैं कि सिरसा में डेरा का बड़ा प्रभाव है और डेरा के चलते यहाँ पर बड़ा हम देखते हैं कि बदलाव दिखता है लोगों के मन में। ऐसा है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं। राम रहीम का प्रभाव पड़ता है? नहीं, होता था पहले, आज के होता था ना पहले, पहले। अब नहीं है। अब नहीं है। उन आरोपों को लगने के बाद आप सिरसा के लोगों की आंखों की पट्टी भी खुली है कि ऐसा भी था। ऐसे जो भक्त होते हैं वो तो देते हैं। आज भी हैं? हाँ है, ऐसी बात नहीं है। आज भी हैं? हैं? बिल्कुल है। मतलब ये तो बड़ा हैरान करने वाला बात है कि आज भी इतने आरोपों के बाद भी यार कोई आपको पता ना, अभी भी फोटो रख के भी अपने पूजा करते हैं। आपको एक अच्छे नेता की दरकार है। बीजेपी सरकार रही है, डबल इंजन की सरकार रही है, जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए। अच्छे नेता की दरकार है अभी, अच्छे नेता की दरकार है जो काम करे, हाँ। जमीन पे काम करे रह के, हाँ। और हवाई जहाजों में मत घूमे। हवाई जहाजों में मत घूमे। नेता हवाई जहाज में चले जाते हैं, आप तो वोट दे देते हैं, काम खत्म हो जाता है। सीधी बात। ऐसा होता है? सभी जगह होता है। सभी जगह होता है। फिर भी लोकतंत्र में विश्वास तो है ना भाई, कोई तो आएगा ही, थोड़ा थोड़ा सही करता रहेगा। लोकतंत्र है जब भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अगर लोकतंत्र ना हो तो हम लोग बैठ ही नहीं पाते। अच्छी बात है, आप जैसे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रहना चाहिए। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं आप सिरसा को लेके? सिरसा तो लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं। हाँ। लेकिन वहम है किसी एक व्यक्ति को कि मैं धन के बल पे, ऐसा होता नहीं है। नहीं, लोकतंत्र में नहीं होने वाला है। हाँ। लोग ये चाहते हैं कि उनका जो नेता है, उनका जो एमएलए है या गांव का सरपंच है, उनके बीच में रहना। बिल्कुल ठीक बात, और ऐसा ही होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सिरसा में और आगे चलते हैं और जनता से बात करते हैं। प्रदीप, चाय पीनी है? प्रदीप को भी पीनी है और मुझे भी चाय पीनी है, क्योंकि सुबह सुबह दिन की शुरुआत बिना चाय के हम यूपी वाले कैसे कर सकते हैं। इसीलिए चलिए चाय भी पिला देते हैं और चाय पर चर्चा भी कर लेते हैं। और कहा है किसी ने कि बड़ी अच्छी चाय यहाँ पर मिलती है। चलिए सबसे पहले चाय पिला देती हूँ मैं आपको। पास में आपको लेके आई हूँ। सुबह सवेरे देखिए कितनी अच्छी भीड़ लगी है, सभी वर्ग के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बड़ा दिल्ली एनसीआर सब जगह मिलता है कि भाई यहाँ पर डेरा का प्रभाव रहता है, यहाँ पर 3-3 राज्यों का कल्चर है। नमस्कार मैडम, एक्चुअल में देखिए जो मेरा मानना है कि मेनली तो जनता जो सिरसा की है बड़ी जागरूक जनता है और कार्यों को देख के ही वोट देती है। कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई भी आके मांग ले और दे दे। निर्दलीय बहुत कम जीतते हैं, है ना, बड़ा पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन गोपाल कांडा यहाँ जीत दर्ज कर लेते हैं। बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ है नहीं, गोपाल कांडा निर्दलीय और एक कांग्रेस के बीच फाइट है। ऐसा क्यों? गोपाल कांडा ही क्यों जनता को बार बार यहाँ पसंद आते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार जनता ने अपना निर्णय कर लिया है। परिवर्तन है। परिवर्तन है। तो मैदान में तो 13 उम्मीदवार यूं तो हैं, लेकिन
मेन फाइट गोपाल कांडा और कांग्रेस के बीच में है, तो किधर कांग्रेस? क्यों कांग्रेस? क्योंकि मैडम 10 साल से है ना सिरसा में कोई विकास नहीं हुआ, रोजगार भी नहीं है। आप ये देखो फैमिली आईडी से बहुत परेशान है लोग, इस चक्कर में लोग इस बार कांग्रेस के साथ चलेंगे और कांग्रेस के कैंडिडेट। गोपाल कांडा पर भरोसा नहीं है? नहीं मैडम। कांग्रेस में क्यों? हुड्डा इसलिए या फिर राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी भी है। सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा जी विकास का। 10 साल, पिछले 10 साल हो गए। क्या चाहिए सिरसा को जो नहीं मिला? मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ उद्घाटन हुआ है, 4 साल से ऊपर हो गए, एक ईंट भी नहीं लगी। अच्छा, और यहाँ पर कुछ लोग हैं उधर बैठे हुए हैं, ये आप बताइए। सब कहते हैं कि सिरसा में डेरा का बड़ा प्रभाव होता, तो आपको लगता है डेरा का प्रभाव रहता है सिरसा? अभी तक तो उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। तो लाख लोग उनकी बातों को जब तक उनकी स्टेटमेंट नहीं आई तो हम उसके बारे में। किसकी स्टेटमेंट? राम रहीम। आप लोग मानते हैं अभी भी राम रहीम को? ऐसे है, इस बार जो है ना कोई प्रभाव किसी का नहीं पड़ेगा। मैडम कोई प्रभाव नहीं, अगर प्रभाव होता तो 10 में से 5 सीटें कांग्रेस को नहीं आती एमपी के इलेक्शन के अंदर। चाहे ये 20 बार पैरोल दे दे, डेरे का कोई प्रभाव नहीं आज के दिन। अब राम रहीम की बात मानने वाला कोई मानने वाला नहीं है, नहीं मानेगा कोई। बाबा पे बिल्कुल वो वोट मिलता है विकास के ऊपर। आम जनता इतनी शानी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, वो डेरों के या किसी के धर्मस्थल के पीछे नहीं लगती। इतनी बातें कह रहे हैं तो क्या कारण है कि निर्दलीय यहाँ से बार बार जीत जाता है? बार बार गोपाल कांडा बार कहाँ जीतता है जी? एक बार जीता है वो। हम अब की बार लोगों का मन है बदलाव का, बदलेंगे इसको। राम रहीम को संत मानते हैं, संत मानते हैं? इतने आरोपों के बाद भी आरोपों कोर्ट के अंदर चल रहा है केस। मान लीजिए अगर प्रूव हो गए तो किसी एक लड़की ने, किसी ने इतना कुछ अगर संगीन आरोप लगाए तो आप फिर भी उनको संत मानते हैं? नहीं, एक हाईकोर्ट ने एक केस में तो उनको बरी कर दिया। आपके लिए वो संत हैं? संत है। फिर तो वो जिधर कहेंगे तो जनता उधर जाएगी भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। सवाल पूछना चाहता हूँ भी, इसके अलावा भी जैसे और भी संत आज जेल की हवा खा रहे हैं, उनको पैरोल क्यों नहीं मिलती? उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया भी वो आज भी 20-15 साल से बैठे हुए हैं? एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए सरकार इनको पैरोल देती है। बाबा आसाराम भी बैठे हैं जिसकी उम्र 75 साल है, उनको क्यों नहीं पैरोल देते बार बार मांगने पर? किसी के लिए भी पैरोल इस तरीके से देना वो गलत ही है, चाहे वो राम रहीम हो चाहे कोई और व्यक्ति क्यों ना हो। डेरे का प्रभाव हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के चुनावों के अंदर बहुत बड़ा देखने को मिलता है। और इनका पॉलिटिकल विंग भी था, पहले भी ये फैसला लेते रहे। पॉलिटिकल विंग है ना? यस। ऐसा नहीं होता कि उनको पैरोल मिली है तो वो उनके फायदे के, राजनीतिक फायदे के लिए होता है। ये सरकारी तंत्र है, प्रशासन अपना काम करती है, किसको देना है कैसे नहीं देना। बोल रहे हैं कि पैरोल इतनी बार हर बार चुनाव से पहले क्यों? ऐसा नहीं होता। सरकारी तंत्र अपने हिसाब से काम करता है। ये नहीं है कि अब राजनीतिक फायदे के लिए। वो सरकार को भी पता है कि जनता में क्या मैसेज आएगा। हर किसी को अपने हिसाब से कार्य करने दो कि सभी की आप सरकारी तंत्र ने अगर परमिशन दे दी तो आप उन पे भी शंका उठा रहे हैं। अगर वो ये कहेंगे कि नहीं इनको वोट करना है, ये करना है, तब तो सवाल उठाओगे ना? हाँ, फिर गलत है। परंतु वो आपने, आप उनको संत मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं। 15 साल से सिरसा जिला विपक्ष में बैठा है। अब की बार हम किसी की नहीं मानते, हम सरकार के साथ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बन रही है सरकार। हाँ बिल्कुल तय। हाँ तय। ये देखिए सिरसा में इन्होंने कहा मुद्दों की बात करो, मुद्दों की बातें विकास, हाँ विकास और सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ एक मुद्दा डेरा भी है, इसीलिए हमको यहाँ पर डेरे की भी बात करनी होती है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलूं, आपकी बात तो मैंने सबसे पहले सुनी थी।